आज की इस खास केस फाइल में एक कॉलेज की पुरानी बंद पड़ी लाइब्रेरी के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन जो जितना डराता है उतना ही सोचने पर भी मजबूर कर देता है। तो आइए बिना किसी देरी के इस रहस्य के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं और इसके पीछे छिपी खौफनाक सच्चाई की गहराई में उतरते हैं। थर्ड फ्लोर वाली लाइब्रेरी के पास मत जाना। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक ऐसा खौफ था जो उस कॉलेज में हर साल सीनियर्स द्वारा नए आने वाले छात्रों के दिमाग में बैठा दिया जाता था। सोचिए, बिना किसी नोटिस बोर्ड या आधिकारिक चेतावनी के ये एक ऐसा अलिखित नियम बन गया था जिसने पूरे कैंपस को डरा कर रखा हुआ था। किसी की भी दिन के उजाले में उस तीसरी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं होती थी। रात की तो बात ही छोड़ दीजिए। हमारा पहला सेक्शन है डरावनी लाइब्रेरी का रहस्य। जब शुरुआत में उस लाइब्रेरी का भारी दरवाजा खोला गया तो अंदर से पुरानी सड़ी हुई किताबों और नमी की एक अजीब सी महक बाहर आई। उस कमरे की हवा में एक ऐसा भारीपन और सन्नाटा था जो किसी की भी सांसें रोक दे। ऐसा लग रहा था मानो उस अंधेरे ने अपने अंदर न जाने कितने अनकहे राज दफन कर रखे हों। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरियों का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ था आम छात्रों का अंधाधुंध डर जो बिना कोई सवाल किए बस उस जगह से दूर भागते थे, और दूसरी तरफ था अभय नाम का एक छात्र। अभय डरावा नहीं था, बल्कि वो जानने के लिए बेचैन था। उसके तांत्रिक दादाजी ने उसे हमेशा सिखाया था कि डरने से पहले उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अभय का लॉजिक बिल्कुल साफ था, अगर वहां सच में कुछ है तो बिना उसकी तह तक गए सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर डर के मारे यकीन कैसे कर ले। बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, प्रिंसिपल की पुरानी चेतावनी। अभय की इसी बेताबी ने उसे और उसके 3 दोस्तों को सीधे प्रिंसिपल डॉक्टर शर्मा की केबिन तक पहुंचा दिया। उन्होंने ठान लिया था कि इस अफवाह का सच जानना ही होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस थर्ड फ्लोर वाली लाइब्रेरी में जाने की इजाजत मांगी, प्रशासन ने उन्हें तुरंत और सख्त हिदायत देते हुए मना कर दिया। प्रशासन का साफ कहना था कि उस बंद और अनजान जगह को छेड़ना पूरे कॉलेज की शांति को खतरे में डाल सकता है। लेकिन प्रशासन के इस कड़े रुख की वजह कोई हवाई बात नहीं थी। वजह थी ये नंबर 12। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये वो खौफनाक सच्चाई है जो बताती है कि वो लाइब्रेरी कुछ महीनों से नहीं बल्कि पूरे 12 सालों से सील पड़ी थी। 12 लंबे साल। जरा सोचिए, किसी भी बड़े कॉलेज में इतनी बड़ी जगह को इतने लंबे वक्त तक बिना किसी बेहद गंभीर कारण के ताले में नहीं रखा जाता। और वो गंभीर कारण था शेखर। 12 साल पहले शेखर वहां जूनियर लाइब्रेरियन के तौर पर नाइट शिफ्ट किया करता था। एक सुबह वो उसी लाइब्रेरी के अंदर बहुत ही रहस्यमयी हालत में बेहोश मिला। उसकी आंखें फटी की फटी थीं और वो गहरे सदमे में था। जब उसे होश आया तो उसने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने कहा कि जब वो अकेला पड़ रहा होता था तो उसे साफ महसूस होता था कि अंधेरे में से कोई उसे लगातार घूर रहा है। इस घटना के तुरंत बाद शेखर ने नौकरी छोड़ दी और तभी से उस लाइब्रेरी पर हमेशा के लिए ताला लग गया। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, 3 रातों की इन्वेस्टिगेशन। अभय और उसके दोस्त इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं थे। कॉलेज की सख्त मनाही के बावजूद एक रात जब पूरा कैंपस गहरी नींद में था, उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता को गुपचुप तरीके से बुला लिया। उनका मकसद बहुत साफ था, सिर्फ अफवाहों पर बात नहीं करनी थी, बल्कि वहां मौजूद किसी भी गतिविधि का एकदम ठोस वैज्ञानिक प्रमाण इकट्ठा करना था। ये कोई आम भूत प्रेत भगाने वाला काम नहीं था, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक जांच थी। डॉक्टर सिद्धार्थ अपने साथ पूरा गियर लेकर आए थे। ईएमएफ मीटर, थर्मल सेंसर, डिजिटल रिकॉर्डर और नाइट कैमरा। इन मशीनों का काम किसी भी अलौकिक या अदृश्य ऊर्जा को रिकॉर्ड करना था। उनका साफ मानना था कि अगर वहां कुछ भी असामान्य है तो वो इन सेंसर्स और कैमरों की नजरों से बचकर नहीं निकल सकता। लेकिन जांच शुरू होते ही जो हुआ वो उम्मीद से कहीं ज्यादा भयानक था। पहली रात ईएमएफ मीटर चालू होते ही पागलों की तरह बीप करने लगा और लाइब्रेरी की ट्यूबलाइट्स और फ्लैशलाइट्स झटके से बुझ गईं। दूसरी रात मामला और बिगड़ गया। किताबें अपने आप शेल्फ से गिरने लगीं और सबसे अजीब बात, मोबाइल फोन की बैटरी अचानक 20% से सीधे 0 पर आ गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सारी ऊर्जा सोख रही हो। और तीसरी रात तो कहर ही टूट पड़ा। भारी फर्नीचर हवा में उछलकर बिखरा हुआ था, ईएमएफ मीटर में भयानक स्पाइक्स आ रहे थे और कमरे का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। उस शक्ति ने सीधे उनके उपकरणों पर हमला कर दिया था।
सेक्शन 4, जब डर बाहर आ गया। अब तक जो चीज़ सिर्फ उस कमरे तक सीमित थी, उस बंद दरवाजे को खोलने का नतीजा ये हुआ कि वो अब आज़ाद हो चुकी थी। उस शांत जगह में हलचल मचाने से वो अदृश्य शक्ति लाइब्रेरी की चारदीवारी तोड़कर पूरे कॉलेज कैंपस में अपना खौफ फैलाने लगी। और फिर पूरे कैंपस में दहशत फैल गई। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं रही। क्लासरूम की आखिरी बेंच पर अजीब सी परछाइयां दिखने लगीं। बंद वॉशरूम के पीछे से भारी कदमों की आवाज़ें गूंजने लगीं। रात के सन्नाटे में किसी लड़की के रोने की आवाज़ें आने लगीं और तो और हॉस्टल की खिड़कियों में काली परछाइयां नजर आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे डर पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है। और यहीं से कहानी मुड़ती है हमारे 5वें सेक्शन की तरफ, 20 साल पुराना सच। जब हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए तो मजबूर होकर प्रशासन को एक बड़ा कदम उठाना पड़ा। डॉक्टर सिद्धार्थ की सलाह पर उन्होंने सत्यदेव बाबा नाम के एक बेहद अनुभवी तांत्रिक को बुलाया। उनका काम सिर्फ उस शक्ति को वहां से भगाना नहीं था, बल्कि जड़ तक जाना था कि आखिर वो वहां है ही क्यों। बाबा सत्यदेव ने जैसे ही लाइब्रेरी के दरवाजे पर कदम रखा, उन्होंने तुरंत स्थिति को भांप लिया। उनके लफ्ज थे, आत्मा डरी नहीं है, वो नाराज है। ये बहुत बड़ा फर्क था। उन्होंने जमीन पर नमक की एक घेराबंदी की और मोमबत्तियां जलाईं। ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी। ये इशारा था कि सामना किसी भटकी हुई आत्मा से नहीं, बल्कि एक बेहद गहरे आक्रोश और गुस्से से हो रहा था। इसके बाद जो रिकॉर्ड हुआ वो किसी की भी नींद उड़ाने के लिए काफी है। जब बाबा ने संवाद शुरू किया तो हवा का दबाव एकदम से बढ़ गया और डॉक्टर सिद्धार्थ के डिजिटल रिकॉर्डर पर एक आवाज दर्ज हुई, एक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिनन। उस मशीन से एक बेहद दर्द भरी टूटी हुई आवाज आई, मुझे यहाँ बांध दिया गया है। ये इस बात का एकदम पक्का सबूत था कि वो शक्ति वहां अपनी मर्जी से नहीं भटक रही थी, उसे वहां कैद किया गया था। और फिर सामने आया वो खौफनाक सच जो 12 नहीं बल्कि पूरे 20 साल पुराना था। जी हाँ, 20 साल। बाबा के संवाद से ये भयानक सच्चाई खुली कि 20 साल पहले वहां काम करने वाली एक महिला लाइब्रेरियन की उसी कॉलेज के एक प्रोफेसर ने बेरहमी से हत्या कर दी थी और इस पूरे मामले को एक सुसाइड का रूप देकर हमेशा के लिए दफना दिया गया। उस महिला को ना तो कभी न्याय मिला और ना ही उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार हुआ। उस तड़पती हुई आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए बाबा ने आधी रात को एक खास अनुष्ठान किया। रात के ठीक 2:30 बजे लाइब्रेरी के बीचों बीच एक हवन कुंड बनाया गया। फिर पूरे सम्मान के साथ उस आत्मा का असली नाम पुकारा गया, उसे नए कपड़े और पवित्र जल अर्पित किया गया और अंत में पूरे विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार पूरा किया गया। और जैसे ही ये आखिरी कदम पूरा हुआ, वो ईएमएफ मीटर जो पागलों की तरह बीप कर रहा था, हमेशा के लिए शांत हो गया। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारे आसपास मौजूद वो पुराने बंद दरवाजे सच में किन्हीं भूत प्रेतों और अलौकिक शक्तियों को छिपा रहे हैं, या फिर वो छिपा रहे हैं इंसानों द्वारा किए गए उन खौफनाक अन्यायों को जिन्हें कभी सामने आने नहीं दिया गया? अभय का वो नजरिया बिल्कुल सही था। हर डर के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। अगली बार जब भी किसी बंद दरवाजे को देखें तो इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा,